ध्यान रखना सर कि जब भी यस बैंक का रिजल्ट आता है तो अगले दिन ये कभी भी तेजी नहीं दिखाई दिया, चाहे इसने 152 करोड़ का प्रॉफिट किया हो, चाहे इसने 266 करोड़ का प्रॉफिट दिया हो, कभी भी इसने रिजल्ट के बाद आपको तेजी के संकेत नहीं दिखाएंगे इतने ज़्यादा कि लगातार आपको अपर सर्किट मारते हुए दिखाई दिया है। और अब तो इसका 80% इन्होंने साल दर साल अपना मुनाफा कम कर लिया है। यानी कि यस बैंक ने अपना जो पिछले साल 266 करोड़ रुपए का सेम तिमाही में अपना प्रॉफिट प्रस्तुत किया था, तो इस बार 80% ये घट गया और करीब 52 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये देखी जाएगी कि खर्चे तो होंगे सर, इंटरेस्ट इनकम इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी और सेल भी इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी है। तो ध्यान रखना सर कि जितनी भी चीज़ें यस बैंक में हो रही है मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि जब भी यस बैंक का रिजल्ट निकल कर आया है तो वहाँ पर ये कहा गया था पिछले बार की प्रोविज़न कम किया गया है तो प्रॉफिट आ गया। ये देखने को मिला है। मैंने आपको बताया था कि प्रोविज़न के लिए जो पैसा ज़्यादा बैंक कोई रखता है तो वो आगे जाकर देखता है कि कुछ बैंक में प्रॉब्लम ना हो। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन काफ़ी लोगों को चीज़ अच्छी नहीं लगती। प्रोविज़न कम होना चाहिए। देखो सर, प्रोविज़न एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले दिनों में हमें बताती है कि बरसात आई तो छतरी हमारे पास है, मकान में कुछ टूट फूट गया तो उसको सही करने का पैसा हमारे पास है। तो ये इंतजाम एक, तो इसे देखते हुए यस बैंक का जो रिजल्ट अब गिरता हुआ दिखाई दिया है तो उसमें साफ साफ किया गया है कि प्रोविज़न बढ़ने से यस बैंक का 79% जो है प्रॉफिट घट गया। यानी कि इस बार प्रोविज़न इन्होंने 845 करोड़ रुपए का करा है। तो यहाँ पर साफ साफ है जी कितना ज़्यादा बढ़ा दिया प्रोविज़न। तो लोगों को अब यहाँ पर ना 52 करोड़ दिख रहा होगा कि 52 करोड़ प्रॉफिट आया, और ये नहीं पता लगा कि 845 करोड़ इन्होंने उठाकर एक जगह रख दिए जो आने वाले दिनों में यस बैंक को किसी भी प्रॉब्लम से झेलने के लिए मजबूत कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये रिजल्ट जो है मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इन्होंने कुछ पैसा उठाकर साइड में रखा है। वो प्रोविज़न होता है जो आने वाली समस्याओं को झेलने के लिए कुछ पैसा है। तो मैंने तो आपको पहले कहा था कि जल्दी से ये बैंक आपको, बहुत जल्दी से ये बैंक आपको करोड़पति नहीं बनाएगा, क्योंकि लॉकिंग पीरियड की समस्या भी इस बैंक के साथ चल रही है। अब लोग ना सिर्फ ये देखेंगे भाई 266 करोड़ ना पिछले साल था तो अब 52 करोड़ हो गया, इससे पहले 152 करोड़ प्रॉफिट था जी अब 52 करोड़ हो गया, तो लोग इसमें उलझेंगे। लेकिन प्रोविज़न इन्होंने ज़्यादा किया, इस आपको समझकर मेरे हिसाब से पॉजिटिव। लेकिन यस बैंक की जो समस्या है ना बढ़ती जा रही है। इससे पहले मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि निप्पॉन म्यूचुअल फंड और यस बैंक की खातों की जो निवेशों की एक जांच होगी, जो अनिल अंबानी के टाइम की एक बात प्रक्रिया 2016 से 2019 में, तो वहां पर भी एक गिरावट का सिलसिला यस बैंक ने आपको दिखाया है। एक न्यूज़ जो इसके अंदर निगेटिव निकल कर आ रही है वो है सर 81 बॉन्ड। तो जब ये बैंक डूबा था 2020 में तो आरबीआई ने करीब 8400 करोड़ रुपए को 81 बॉन्ड थे उसको जीरो कर दिया था, ये कहते हुए कि बैंक तो डूब गया, तो अब इसके अंदर ये पैसा जीरो है। तो ये एक देनदारी जो यस बैंक की खत्म होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इसके अंदर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इसको फिर से चालू कर दिया। ये गलत फैसला ठहराया गया है कि ये बॉन्ड को खत्म नहीं करना था। तो सीधे सीधे 8400 करोड़ रुपए की देनदारी खड़ी हो गई है। किसके ऊपर खड़ी हो गई है? यस बैंक के ऊपर खड़ी हो गई है, क्योंकि आरबीआई ने 8400 करोड़ रुपए देने से मना करने के बाद कहा था कि जीरो होगी क्योंकि बैंक डूब गया है। लेकिन केस चल रहा है, उसको एक अच्छा सही ठहराते हुए ये यस बैंक की देनदारी को ठहरा दिया है और करीब 6 हफ्तों का टाइम दिया है इसके ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए। लेकिन एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है कि इस फैसले के खिलाफ यस बैंक अपील करेगा। यानी कि कोर्ट ने 8400 करोड़ रुपए का जो 81 बॉन्ड था उसके 84 करोड़ रुपए देनदारी जो ठहराई थी उसके उपलक्ष्य में उस पर अपील करेगा। कौन करेगा? यस बैंक करेगा। भाई हम ठीक थे पहले, तो ये मसला भी इसके साथ साथ चलता जा रहा है। एक बैंक जो पहले इतनी मजबूरी से टूटा पड़ा है और उसके बाद फिर ये 81 बॉन्ड जो निकल कर आया है, ये ज़्यादा निगेटिव असर इस बैंक में डाल रहा है, बल्कि जो इसका रिजल्ट आ रहा है ना ये पॉजिटिव असर डाल रहा है, क्योंकि इन्होंने अपना प्रोविज़न को ज़्यादा रखा है। देखो सर, सबकी अपनी अपनी देखने की बैलेंस शीट को प्रक्रिया होती है, कोई किसी तरीके से भी बैंक को देख सकता है। अगर ये वाली वर्डिंग ना आती कि प्रोविज़न ज़्यादा करने की वजह से 80% का प्रॉफिट कम हो गया है,
तो ध्यान रखना फिर निगेटिव था। ये साफ साफ कह दिया गया प्रोविजन ज़्यादा रखा गया, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आगे जाकर यस बैंक में हमें उजाले देखने को फिर से मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा निगेटिव दो न्यूज़ चल रही है, एक तो निप्पॉन म्यूचुअल फंड वाली और एक AT1 बॉन्ड वाली, जिसके अंदर देनदारी 84 करोड़ रुपया अचानक से आई है। तो ये निगेटिव असर यस बैंक में डाल रही है।